तो यहाँ पे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में आई रिकॉर्ड दिस अनदर वीडियो बिफोर दिस, बट जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है यहाँ से। मार्केट एक जस्ट एक रिट्रेसमेंट और रैंडम बार्स को निकालने के लिए नीचे आएगा। तो मॉर्निंग में पहले नीचे आया, मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, फिर उसके बाद मार्केट जो है अभी फ़िलहाल के लिए जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट इस पॉइंट से जब हमने एंट्री बनाई थी, राइट, तो वहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड किया और हम कुछ एक पॉइंट और एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए अब वेट कर लिए ज़्यादा, राइट। बट हालांकि हमने यहाँ पे एक असम्पशन का एग्जिट वगैरह किया था, बट वी शुडंट हैव डन। सो वी विल ट्राई नॉट टू रिपीट दिस शिट, लाइक हमें एक इसको रियल ट्रेड की तरह ही लेना है, राइट। प्रॉफिट हो या लॉस हो, माइंडसेट को एकदम शार्प रखना है, राइट। वी हैव टू एक्सेप्ट द फेथ। समटाइम्स मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट दिख के फिर मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है किसी भी पॉइंट से। बट स्पेशली वन जब मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, फिर उसके बाद हमें वेट करने की ज़रूरत, वहाँ पे वेट करना नहीं चाहिए, राइट। कि हमारा एक टारगेट अचीव हो चुका है और राइट उसके आसपास मार्केट चल रहा है, तो वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि वहाँ पे हम एग्ज़िट कर दें और जब मार्केट में ज़्यादा वेट ना करें, बिकॉज उसमें क्या होता है कि फिर मार्केट में हालांकि मोमेंटम आ सकता है बहुत बड़ा, राइट, बट हम यहाँ पे बड़ी मोमेंटम के लिए नहीं बैठे हैं। हमें एक मोमेंटम चाहिए जिसमें हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाए, फिर उसके बाद हम एग्ज़िट कर देंगे। अगर हम सोचें कि एक ही दिन में हम पूरा सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं, तो शायद हम कभी मंथ में एक दो बार शायद हम कैप्चर, 3-4 बार कैप्चर कर पाएँ एक बड़ा मोमेंटम, बट वो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है। इसके लिए हम याद रखेंगे कि अगर हमारा टारगेट हिट हो रहा है तो हम ट्राई करें कि वहाँ से एग्ज़िट कर दें, बिकॉज़ फ्यूचर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट एक ही कैंडल में मतलब वो बहुत सारे पॉइंट नीचे कर सकता है, राइट। जो हमारा टारगेट दिखाई दे रहा है हमको, शायद वो टारगेट फिर से दिखाई ना दे, ओके। सो उसके चांसेस बने रहते हैं, इसलिए हम वो देखते हुए हमको अगर लग रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट होना बाकी है, तो वहाँ पे वेट किया जा सकता है, वहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, राइट। बिकॉज व्हेन यू आर एंटरिंग अ ट्रेड, यू ऑलरेडी टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क, राइट। बट हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि कहाँ वेट करना है और कहाँ वेट नहीं करना है। तो एक ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में मोस्ट लाइकली बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं। लाइक ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट में मोस्टली बायर्स और सेलर्स आते हैं, राइट। और वो चीज़ आज भी हुई कि मार्केट ने जो आज का जो हाई बना कर रखा था वहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो वहाँ पे बायर्स वगैरह आए होंगे, तो उनको निकालने के लिए मार्केट में ये वाला मोमेंटम हुआ, जो अभी देख सकते हैं ये नीचे आया पूरा, राइट। तो हमें इसके पहले ही एग्ज़िट करना है ताकि हम यहाँ पे ट्रैप ना हो, या फिर हमारा प्रॉफिट वगैरह जो हमारा जो टारगेट है वो हिट हो जाए और हम वहाँ से निकल लें, राइट। तो अभी जैसे मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे गया, अब फिर से ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ऊपर तो जाना चाहता है मगर उसे एस एल वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मार्केट ने पहले पूरे बायर्स को निकाला, जिसने यहाँ पे बाइंग करके रखे थे उनको निकाल दिया। हम आगे फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे शायद आज के दिन मार्केट शायद बहुत अच्छा मोमेंटम भी कर दें, ओके। अब जैसे बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी इतना नीचे नहीं आया एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, जो है पूरा अपने सपोर्ट के पास आ गया, जो पहले जहाँ पे से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड लाइन बन रहा होगा एक लॉन्ग, अगर चार्ट को इस तरीके से देखा जाए, राइट। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, जिस तरीके से मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, सब कुछ किया, बट साइडवेज भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो भी हमने ट्रेड लिया था उसको एग्जिट कर लेंगे पहले तो सेल का ऑर्डर नज़र आ गया 37, तो जो हमें जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं मार्केट के अंदर 67, ओके। तो ये अभी हमने पॉइंट्स अभी कुछ और लिखे हैं इसका आज के लिए, राइट, बट वो हम माइनस कर लें आगे चल के, बट वट एवर। सो आज का ट्रेड हमारा पॉजिटिव में ही क्लोज़ होना था ओवरऑल देखा जाए तो, बिकॉज मार्केट में हमने अच्छी एंट्री ली और बस हमने एग्ज़िट में गलती की कि मार्केट में जब ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद भी हमने एग्ज़िट नहीं किया मार्केट से, राइट। हम चाहे तो अभी बैठे रह सकते हैं, जो हमने टारगेट हमारा चाह रहे थे कि 90 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स के आसपास बुक करें, तो वो पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए बस बैठे रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा, राइट। बट हम यहाँ पे अभी एग्ज़िट कर चुके हैं मार्केट से और 94 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट बुक किया है ओवरऑल। सो या आज के लिए बस इतने, और इस गलती को फिर से रिपीट नहीं करेंगे आगे से। मार्केट में हमेशा हमें कंटिन्यूसली सीखते रहना है,
सो दैट वी नो कि हमें क्या करना है सिचुएशन आने पर, राइट। बिकॉज मार्केट को सीखने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, टू बी हॉनेस्ट, राइट। फॉर अन बिगिनर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द मार्केट मोमेंटम। अभी मार्केट में क्या है कि मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, राइट। वहाँ पे अपना काम क्या है कि फिर वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, ओके। प्रॉफिट या लॉस एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था पहली बार। सो आगे चल के ऐसी सब चीज़ें होंगी, तो हमें लॉस लेना सीखना है, अपने लॉस को कंट्रोल में रखना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये हो सकता है कि थोड़ा बड़ा लॉस ज़्यादा हो जाए, बट एक लिमिट नहीं क्रॉस होनी चाहिए, राइट। कि हाँ एक लिमिट है, उसके बाद भी एक लिमिट है, देखिए थोड़ा बहुत और चला गया, बट उसके आगे फिर आप पूरा बैठे हो, देखते रह रहे हो, देखते रह रहे हो, राइट। तो उसमें प्रॉब्लम है। और ऑप्शन बाइंग में वो चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है कि जब मार्केट आपके ऑपोजिट जा रहा है तो आपको 2-3 दिन का लॉस नज़र आने लग जाता है कभी कभी, राइट। जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा कुछ मोमेंटम कर रहा है आपके अगेंस्ट। सो और ओवर ट्रेडिंग से तो बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट करा सकता है, जो मेरे साथ पूरा कैपिटल तो कभी वाइप आउट नहीं हुआ वैसे, क्योंकि हाँ मतलब एक लिमिट के बाद फिर हम ट्रेड ही नहीं ले पाते ना, क्वान्टिटी नहीं ले पाते हैं, राइट। बट यही कि ओवर ट्रेडिंग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हुई थी, राइट। फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल में लाया खुद को और एक सेटअप फॉलो करने की कोशिश की, जिसमें हमें रिजल्ट तो दिखाई दे रहे थे, बट प्रीमियम डीके होने की वजह से या फिर मार्केट कुछ अलग ही, या फिर भाग के पकड़ने के लिए की वजह से भाग के कैंडल पकड़ लिया जाए, तो वहाँ पे गड़बड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। और मार्केट में भी वॉलेटिलिटी की वजह से, वॉर की वजह से, और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे उस चीज़ में। और हमारी जो कैपिटल साइज, पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइज मैनेजमेंट, लाइक आप कितने पैसे लगा रहे हैं एक ट्रेड में, आपका रिस्क कितना है, राइट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है, क्या है, तो उस सब चीज़ों को सीखने में बहुत समय लगा है मुझे, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं अभी। सो ये सब चीज़ों को लर्निंग हमें कंटिन्यू रखनी है। आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं कि इससे पैसा बनेंगे, इससे ही करियर बनेगा, इससे सब कुछ होगा, ये मैं मान के बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ये बात मुझे बहुत ही गलत तरीके से समझ में आई है, लाइक बहुत ही गलत होने के बाद समझ में आई है, राइट। एंड या विश सीखना थोड़ा सा लाइक गाइडेंस वॉज फ्रीली अवेलेबल, द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस वॉज फ्रीली अवेलेबल, कि मार्केट में एक बैरियर क्रिएट करना चाहिए कि कोई भी आगे ट्रेड ना कर सके, राइट। आपको पहले कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, राइट, कि मार्केट में रिस्क कितना है, क्या है, कि आप समझने के बाद उसको वो करें। तो मार्केट में ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें मार्केट में लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में पहले, कि यहाँ पे रिस्क कितना है, लोग कितने लॉस में, लाइक 93% आर इन लॉस राइट नाउ, ओके। बाकी के कुछ परसेंट जो भी 1 लाख से ऊपर बना रही हैं, जो भी हैं साल के एंड ऑल दैट। बट या देख सकते हैं मार्केट में 85 पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं अपने को, अगर हम ट्रेड में बने रहते। बट हमने ऑलरेडी हमारा लिख चुके हैं कि 94 पॉइंट्स हम कुछ लिख चुके हैं फ़िलहाल के लिए, बिकॉज ये दिस वॉज द लास्ट टाइम टू राइड इट अर्लियर काइंड ऑफ। बट यहाँ पे हम मार्केट में ये सब चीज़ें फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। अभी मार्केट ऊपर ना आते नज़र आ रहा है, एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट के बाद फिर शायद कंटिन्यू कर सकता है, बट एक चांस है उसका, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, पीस। यहाँ पे एक और बुक कर देते हैं अपना प्रॉफिट, लाइक ब्रेकआउट। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे बैठा रहा जा सकता है, जिस तरह की कैंडल मार्केट बन रही है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है। अभी अगर मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड में होता तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करता, अभी जब ब्रेकआउट हो जाने देता, फिर उसके बाद एग्ज़िट का प्लान बनाता, राइट। या फिर मेरा कुछ, अगर मैंने ब्रेकआउट के बाद, पहली बात तो ब्रेकआउट के बाद मैं ट्रेड लेता ही नहीं है जल्दी। कल जो ले लिया था उसकी वजह से बहुत वेट करना पड़ा था हमें, राइट। हमें लॉस अच्छा खासा नज़र भी आ गया था। सो आज के दिन हमने अच्छा ट्रेड लिया, बस हमने एग्ज़िट थोड़ी जल्दी कर लेनी चाहिए थी, राइट। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट में रेजिस्टेंस के पास है मार्केट, तो इसको देखते हैं मार्केट किस तरीके कैंडल बना रहा है। फ़िलहाल चलो एग्ज़िट तो कर ही देते हैं, अभी तो क्या ही देखेंगे। 43, right. Anyways, so yeah, thanks for watching guys, see you guys in the next one.